So class, now open your life skills and value education book, chapter 5, be humble. Humble means होता है विनम्र या फिर सीधा साधा, मतलब सभी से विनम्रता से पेश आना, सबसे प्यार से पेश आना, ठीक है। साहिल इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, साहिल कैसा है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, सबसे बहुत प्यार से बात करता है। ही रिस्पेक्ट्स एंड ओबेज हिज एल्डर्स, और ये सबकी रिस्पेक्ट करता है और अपने बड़ों का कहना मानता है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट ही डज़ नॉट शो एनी प्राइड फॉर इट, और साहिल बहुत इंटेलिजेंट भी है लेकिन कभी उसने अपनी इंटेलिजेंस पर घमंड नहीं किया। ही मीट्स एवरीवन चीयरफुली, और वो सभी से बहुत खुश होकर मिलता है, ठीक है। थिंक एंड राइट, साहिल इज़ अ हम्बल चाइल्ड, साहिल कैसा है, एक हम्बल चाइल्ड है, क्योंकि उसमें ये सारी क्वालिटी हैं। वो सब बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, सबसे प्यार से बात करता है, बड़ों का कहना मानता है, अपनी क्वालिटी पे घमंड नहीं करता और सभी से बहुत खुश होकर मिलता है। एवरीवन लाइक्स अ हम्बल चाइल्ड, और सभी हम्बल बच्चों को, हम्बल चाइल्ड को, हम्बल बच्चे को प्यार करते हैं। आर यू अ हम्बल चाइल्ड, क्या आप हम्बल चाइल्ड हैं, क्या आप भी हम्बल हैं। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर इन येस और नो, ठीक है। राइट येस और नो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू हैव टू राइट येस और नो। डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स रूडली, क्या आप अपने फ्रेंड से रूडली बात करते हैं। इफ़ येस देन राइट येस, इफ़ नो देन राइट नो। इफ़ यू आर अ हम्बल चाइल्ड देन यू डोंट टॉक टू योर फ्रेंड्स रूडली, ठीक है। अगर आप हम्बल हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे बात नहीं करते, तो आप इसमें येस और नो जो आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लगता है, आप अपने फ्रेंड से रूडली बात करते हैं या नहीं, तो आप येस या फिर नो लिखें। डू यू शाउट एट द डोमेस्टिक हेल्प एट योर हाउस, क्या आपके घर में जो हेल्प करने, जैसे आपके घर में मेड आती है तो आप उन पर चिल्लाते हैं। इफ़ येस देन राइट येस, इफ़ नो देन नो। अगर आप भी हम्बल हैं तो आप अपने घर में जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए आते हैं उन पर चिल्लाते नहीं होंगे, सो यू शुड राइट नो इन दिस कॉलम। नेक्स्ट इज यू आर प्राउड ऑफ बीइंग रिच, क्या आप रिच होने पर घमंड करते हैं। इफ़ नो देन राइट नो। डू यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या आप अपने बड़ों की, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। इफ़ येस देन राइट येस। इफ़ 3 of these questions answer is no, अगर आपके इन तीनों क्वेश्चन के आंसर नो है एंड दिस लास्ट वन आंसर इज येस, देन आप एक हम्बल चाइल्ड हैं, ठीक है। नाउ एक्सटेंड, अब बी हम्बल को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, कुछ और हम जानते हैं इस क्वालिटी के, इस मोरल वैल्यू के बारे में, ठीक है। बीइंग हम्बल मीन्स बीइंग पोलाइट टू एवरीवन, हम्बल होना मतलब होता है सबसे पोलाइट होना, सबसे प्यार से पेश आना, है ना। इट इज़ अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और ये इंसानों की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है जो लोग दूसरों से प्यार से पोलाइटली पेश आते हैं। इट क्रिएट्स अ गुड इमेज इन द फैमिली एंड सोसाइटी, और जब आप सभी से प्यार से पेश आते हैं, हम्बल होते हैं, सबके साथ पोलाइट होते हैं, तो इससे आपकी इमेज फैमिली में और सोसाइटी में भी बहुत अच्छी बनती है, सब आपको प्यार करते हैं। एवरीवन लाइक्स टू मेक फ्रेंडशिप विद द पर्सन हु इज़ हम्बल, और सभी ऐसे लोगों को दोस्त बनाना पसंद करते हैं जो हम्बल होते हैं, है ना। डू यू लाइक अ चाइल्ड हु ऑलवेज आर्ग्यूज विद यू और फ्रॉन्स एट यू, फ्रॉन्स मीन्स होता है जब मुंह बनाना, जैसे आपके फ्रेंड, अगर आपके फ्रेंड्स की आपस में आप लोगों की लड़ाई हो जाती है, तो अगर आपका फ्रेंड मुंह बनाते हैं आपके तरफ तो उसको कहते हैं फ्राउन, ठीक है। तो क्या आप ऐसे बच्चे को पसंद करेंगे जो हमेशा आपसे लड़ता हो, या फिर आपको आपकी तरफ मुंह बनाता हो, या फिर आपको चिढ़ाता हो। नो, नहीं। यू विल सर्टेनली नॉट लाइक सच अ चाइल्ड एज योर फ्रेंड, आप ऐसे बच्चे को कभी भी अपना फ्रेंड नहीं बनाओगे, आप ऐसे बच्चे को फ्रेंड बनाना पसंद नहीं करोगे जो आपसे हमेशा लड़ता रहे या आपको चिढ़ाए, है ना।
if you read about a great personalities of the world, you will find that all of them were humble people. अगर आप वर्ल्ड की जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े ग्रेट लोग हैं, फेमस लोग हैं, ग्रेट पर्सनालिटी मतलब जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ बहुत अच्छा किया हो, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो आप उनमें क्या पाएंगे कि वो सभी कैसे हैं, हम्बल लोग हैं, ठीक है। दे टॉक टू देयर सबॉर्डिनेट्स पोलाइटली, और जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज़ होते हैं, ये बहुत हम्बल होते हैं। ये अपने छोटों के साथ अपने से जो सबॉर्डिनेट होते हैं, अपने से नीची पोस्ट पर होते हैं, उनसे बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से बात करते हैं। दे हैड नो प्राइड ऑफ बीइंग सो पॉपुलर, और इनको अपनी पॉपुलैरिटी पे, इतना पॉपुलर होने पर घमंड भी नहीं होता। अगर आप वर्ल्ड की ये जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप इनकी ये सब क्वालिटीज़ जानेंगे। दे ऑलवेज मेट द पीपल पोलाइटली एंड चेयरफुली, जो ये लोग होते हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज़ होती है वर्ल्ड की, ऐसे लोग सबसे पोलाइटली, प्यार से और सबसे बहुत खुश होकर मिलते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपने इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनके बारे में ज़रूर सुना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट होने के बावजूद, ही मेट एवरीवन वेरी पोलाइटली, वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे। किसी कंट्री में सबसे बड़ी जो तरीके से अगर आप कहें पोस्ट या जो प्रेसिडेंट होता है किसी कंट्री का, उसे फर्स्ट मैन, या अगर लेडी है प्रेसिडेंट तो फर्स्ट वुमेन कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी उनको प्राइड, गौरव मिला है। प्राइड का मतलब घमंड भी होता है और गौरव भी। उनको इतनी बड़ा गौरव मिला कि वो देश के प्रेसिडेंट बने, लेकिन उसके बाद भी वो सभी से बहुत पोलाइटली मिलते हैं। Whenever he went to his village, जब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने विलेज जाते थे, जीरादेई इन बिहार, जो कि कहाँ था, बिहार में, विलेज का नाम था जीरादेई। He met his friends and other villagers, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने फ्रेंड्स और दूसरे जो विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, उनसे मिलते थे। His behavior was so simple and polite, और उनका बिहेवियर कैसा होता था इन विलेजर्स एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत सिंपल एंड पोलाइट, दैट नो वन कुड फील दैट ही और शी वॉज मीटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, के जो विलेज के लोग थे, विलेजर्स थे, उनको खुद भी ये फील नहीं होता था कि वो इंडिया के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने हम्बल और कितने पोलाइट होंगे कि सब लोग उनसे इतना प्यार करते थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी किसी को फील ही नहीं होने देते थे कि वो इतने फेमस हैं, इतने पॉपुलर हैं, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ स्टोरी, लेट्स रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ टू प्लांट्स टू अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ बीइंग हम्बल। यहाँ पर दो प्लांट्स की स्टोरी है, ये पढ़ते हैं, इससे हम हम्बल होने के क्या फ़ायदे हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। देयर वॉज अ थिक ट्री ऑफ अकेशिया, एक बड़ी ट्री थी अकेशिया की, अकेशिया मतलब बबूल की एक बड़ी सी ट्री थी। इट हैड इट्स लीव्स लाइक एन अम्ब्रेला, और इस अकेशिया ट्री की लीव्स भी कैसी थी, अम्ब्रेला जैसी बड़ी बड़ी लीव्स थी। नन ऑफ द नियर बाय ट्रीज वॉज सो लार्ज एज इट वॉज, और आसपास की कोई भी ट्री इतनी बड़ी नहीं थी जितनी अकेशिया की ये ट्री थी। Therefore, it boasted of its shadowiness, लेकिन ये जो अकेशिया की बड़ी ट्री थी, ये इसका मीनिंग होता है इतराना, बोस्टेड। ये जो अकेशिया की ट्री थी, क्योंकि इसके जैसी बड़ी ट्री इसके आसपास और दूर दूर तक कोई नहीं थी, तो ये अकेशिया की ट्री अपनी शैडोईनेस पर, अपनी छाया पर, अपनी जो लीव्स की छाया थी उस पर बहुत इतराती थी, है ना। द अकेशिया ट्री वॉज ग्रोइंग बाय द रोड साइड वेयर देयर वॉज अ पॉन्ड नियर बाय, और ये अकेशिया ट्री कहाँ पर थी,
पिक्चर में आप देखिए, ये एक पॉन्ड के पास थी, एक तालाब के पास थी। रोड साइड में तालाब के पास ही अकेशिया ट्री थी। इट वॉज फ्लडेड विद वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एंड ये जो पॉन्ड था ये भरा होता था रेनी सीजन में, ठीक है। द अकेशिया ट्री गॉट वाटर फ्रॉम दिस पॉन्ड एंड ग्रू बिगर एंड थिकर, और ये जो अकेशिया ट्री है ये इस पॉन्ड के वाटर से ही बहुत बड़ी और मोटी हो गई थी, ठीक है। इट्स स्टेम्स वर ऑल्सो थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और इसकी जो स्टेम्स थी, टहनियाँ थी, वो भी बहुत थिक और स्ट्रॉन्ग थी, बहुत मोटी और स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी। अ लिली प्लांट वॉज ग्रोइंग नियर द पॉन्ड, और एक लिली प्लांट था जो उसी पॉन्ड के पास ग्रो कर रहा था। अ नंबर ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्ड ऑन इट ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और इस लिली प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर्स भी खिले थे। ब्लूम मतलब खिलना, फ्लावर्स खिलते थे विंटर सीजन में। दिस प्लांट वॉज ऑपोजिट इन नेचर टू द अकेशिया ट्री, और ये जो प्लांट था लिली प्लांट, ये अकेशिया ट्री से बिल्कुल ऑपोजिट था, बिल्कुल अलग था। ऑपोजिट इन नेचर टू द अकेशिया ट्री, नेचर में अकेशिया ट्री से बिल्कुल अलग था। द लिली प्लांट हैड वेरी फ्लेक्सिबल स्टेम, जो लिली प्लांट था उसकी स्टेम कैसी थी, बहुत फ्लेक्सिबल थी, ठीक है। और जो अकेशिया ट्री था वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, थिक थी, उसका तना, टहनियाँ सब बहुत थिक और स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन ये लिली प्लांट का स्टेम कैसा था, बहुत फ्लेक्सिबल। वन डे, एक दिन, द अकेशिया ट्री सेड टू द लिली प्लांट, एक दिन ये जो अकेशिया ट्री है ये लिली प्लांट से कहती है, यू आर सो लिटिल दैट यू आर ऑफ नो यूज़, तुम इतने छोटे हो कि तुम किसी यूज़ के ही नहीं हो। आई एम अ लार्ज ट्री, अकेशिया ट्री क्या कहती है, मैं एक बड़ी ट्री हूँ, मैं सी माई लीव्स एंड थॉर्न्स, मेरे बड़े बड़े लीव्स एंड कांटे, थॉर्न्स देखो। आई एम सच अ ब्यूटिफुल ट्री दैट आई अट्रैक्ट ऑल द पासर्स बाय, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल ट्री हूँ कि आसपास जाने वाले लोग, आसपास आने जाने वाले लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ, सब मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैं ब्यूटीफुल ट्री हूँ। द लिली प्लांट सेड सॉफ्टली, तो लिली प्लांट जो पॉन्ड के पास ही था, ग्रो कर रहा था, वो बहुत सॉफ्टली रिप्लाई करता है अकेशिया ट्री को, द साइज इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज आर क्वालिटीज़, साइज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितनी हमारी क्वालिटीज़ होती हैं। आई एम फ्लेक्सिबल, लिली प्लांट क्या कहता है, मैं फ्लेक्सिबल हूँ। मैनी फ्लावर्स ब्लूम ऑन मी, बहुत सारे फ्लावर्स मुझ पर खिलते हैं। एवरीवन लाइक्स माई फ्लावर्स, और सभी मेरे फ्लावर्स को पसंद करते हैं। द अकेशिया ट्री लाफ्ड एंड सेड, अकेशिया ट्री हंसने लगी और बोली, आई थिंक आई एम बिगर एंड स्ट्रोंगर देन यू, मुझे लगता है मैं तुमसे बड़ी हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ। नो वन कैन क्रश मी अंडर हिज फीट, वो मजाक उड़ाते हुए लिली प्लांट की क्या कहती है कि मुझे कोई अपने पैरों के नीचे क्रश नहीं कर सकता, मैं बड़ी हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ। द लिली प्लांट केप्ट क्वाइट, लिली प्लांट शांत रहती है, चुप रहती है। जस्ट देन विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, और उसके बाद क्या होता है, विंड मतलब हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है। विद इन अ फ्यू मिनट्स, थोड़े से ही मिनट्स में, देयर वॉज अ स्टॉर्म, और ये जो हवा चलनी स्टार्ट होती है ये स्टॉर्म यानी आंधी में चेंज हो जाती है, थोड़ी ही देर में आंधी चलने लगती है, स्टॉर्म चलने लगती है, तूफान, आंधी तूफान चलने लगता है। द विंड वॉज ब्लोइंग एट सच अ हाई स्पीड दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टैंड, और जो हवा है वो इतनी तेज़ स्पीड में चलने लगती है कि सीधे खड़े होना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। द अकेशिया ट्रीज ट्रंक वॉज स्वेइंग विद द ग्रेट फोर्स ऑफ द स्टॉर्म, जो अकेशिया ट्री की ट्रंक होती है, मतलब तने को ट्रंक भी कहते हैं, अकेशिया ट्री की जो ट्रंक होती है वो हवा में झुकने और हिलने लगती है, हवा में हिलने लगती है इसकी ट्रंक, इतनी ज़ोर से और इतनी स्पीड से हवा चलने लगती है। द ट्री वॉज ट्राइंग टू सेव इटसेल्फ बट द स्टॉर्म वॉज सीवियर,
जो ये ट्री है अकेशिया ट्री, ये खुद को हवा से बहुत कोशिश करती है बचाने की, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। द स्ट्रॉन्ग विंड अपरूटेड द ट्री एंड द होल ट्री फेल ऑन द ग्राउंड। स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से जो ये अकेशिया ट्री है ये जड़ से उखड़ जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। द लिली प्लांट वॉज oscillating uncontrollably, but the flexibility of its stem saved it from any damage. लेकिन जो लिली प्लांट है वो हिलता तो है, वो अनकंट्रोलेबली हिलता डुलता है। ऑसिलेटिंग मतलब होता है हिलना, ठीक है। इधर हिलने लग अनकंट्रोलेबली हिलती तो है, लेकिन उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी लिली प्लांट की, उसकी वजह से वो डैमेज होने से, ख़राब होने से, टूटने से बच जाती है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स द स्टॉर्म स्टॉप्ड, और थोड़े घंटों के बाद जो तूफ़ान होता है वो रुक जाता है। द अकेशिया ट्री वॉज वीपिंग, अकेशिया ट्री रोने लगी, ठीक है। अकेशिया ट्री जब जड़ से उखड़ जाती है तो वो रोने लगती है। थिंकिंग दैट इट वुड डाई इन अ डे और टू, ये सोचकर कि वो 1 या 2 दिन में मर जाएगी, क्योंकि वो जड़ से उखड़ गई थी आंधी की वजह से, तूफ़ान की वजह से। तो अब क्योंकि रूट से ही वाटर मिलता है ट्री को और उसी से ट्री ग्रो करती है, क्योंकि रूट ही जब उखड़ गई है, जड़ें ही नहीं रही हैं, तो फिर 1 या 2 दिन में मर जाएगी, ये सोचकर अकेशिया ट्री रोने लगती है। इट सेड टू द लिली प्लांट, और ये लिली प्लांट से कहती है, आई वॉन्ट टू नो हाउ यू सेव्ड योर लाइफ, मैं जानना चाहती हूँ तुमने अपनी लाइफ कैसे सेव की, खुद को कैसे बचाया। आई वॉज सो लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग येट आई वॉज अपरूटेड, मैं इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, फिर भी मैं जड़ से उखड़ गई। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सेव माई सेल्फ, मैंने पूरी कोशिश की खुद को बचाने की, बट आई कुड नॉट, लेकिन मैं बच नहीं सकी। वॉट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सर्वाइवल, तुम्हारे सर्वाइवल का, तुम्हारे बचे रहने का क्या सीक्रेट है। द लिली प्लांट सेड वेरी हम्बली, लिली प्लांट बहुत हम्बली रिप्लाई करती है, आई एम सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, मैं सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हूँ, वेयर एज यू आर स्टर्डी एंड स्टबर्न, और तुम स्टर्डी मतलब मजबूत और स्टबर्न मतलब सख्त, तुम मजबूत और सख्त हो। यू नेवर लर्न टू बेंड, तुमने कभी झुकना नहीं सीखा, बट आई कैन बेंड माई सेल्फ इन एनी डायरेक्शन, लेकिन मैं अपने आप को किसी भी डायरेक्शन में बेंड कर सकती हूँ, झुका सकती हूँ। द अकेशिया ट्री विच वॉज प्राउड ऑफ इट्स स्टर्डीनेस रिपेंटेड सोरोफुली, और अकेशिया ट्री जिसको अपने सख्त होने पर, अपने मजबूत होने पर घमंड था, वो पछताने लगती है और दुख करने लगती है। इट वॉज थिंकिंग दैट हैड इट लर्न टू बेंड डाउन इट वुड हैव सेव्ड इटसेल्फ, वो क्या सोचती है कि अगर उसने झुकना सीखा होता तो शायद आज वो बच जाती। चिल्ड्रन, बच्चों, इट इज़ ट्रू दैट एवरी पर्सन शुड लर्न टू बी हम्बल एंड बी सॉफ्ट, सभी लोगों को ये सीखना चाहिए हम्बल और सॉफ्ट होना, ठीक है। जो लोग हम्बल होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, सभी से बहुत प्यार से पेश आते हैं, उन सभी को लोग सभी प्यार करते हैं और ऐसे लोग सरवाइव भी कर जाते हैं, ठीक है। टिक द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी, यहाँ पर 2 टाइटल दिए हुए हैं स्टोरी के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड सेकेंड इज़ द स्टर्डी अकेशिया ट्री। अब ये आप देखिए कि आपको इन दोनों टाइटल्स में से इस स्टोरी के अकॉर्डिंग सूटेबल टाइटल कौन सा लगता है। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, या फिर अ स्टर्डी अकेशिया ट्री, एक सख्त अकेशिया और मजबूत अकेशिया ट्री, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, इसकी बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।